दुनिया कैसे विनाशकारी युद्ध की कगार पर खड़ी है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन बस खत्म ही होने वाली थी और अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के बिजली घरों, पुलों और तेल के कुओं को खाक बनाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर है कि जिस जंग को महाशक्तियां नहीं रोक पाई, उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीडिएटर बनकर बाजी पलट दी। ट्रंप ने हमले रुकवा दिए, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का वादा कर दिया और अगले 2 हफ्तों के लिए युद्ध को रोक दिया गया। लेकिन क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर विनाश से पहले एक छोटी सी खामोशी? आखिर शहबाज शरीफ ने ट्रंप से ऐसा क्या कहा कि पावर प्लान डे की बात करने वाले ट्रंप नर्म पड़ गए? आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई पाकिस्तान ने ईरान को तबाह होने से बचा लिया। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अभी भी है, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण जगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह ईरान पर होने वाले हमलों को 2 हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। इस पूरे ड्रामे के पीछे सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि ईरान के साथ किसी भी समझौते के लिए तय की गई डेडलाइन को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। शहबाज का कहना है कि लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं और उनके पास ऐसे ठोस सबूत है कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान में भी तुरंत युद्ध विराम का दावा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लेबनान और अन्य जगहों पर तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अभी कल तक ट्रंप ईरान को नर्क बनाने की धमकी दे रहे थे। अब 10 अप्रैल 2026 की तारीख तय की गई है, जब इस्लामाबाद में इन सभी देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक बड़ी बैठक होगी। शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इस्लामाबाद इस ऐतिहासिक शांति समझौते का केंद्र बने। इधर ट्रंप का मूड भी बदला बदला नजर आ रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी चिट्ठी शेयर की है जिससे तहलका मच गया है। ये चिट्ठी ईरान के विदेश मंत्री की ओर से लिखी गई है। ट्रंप का दावा है कि उन्हें ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक बहुत ही अच्छा आधार माना है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि उनके लिए सम्मान की बात है कि दशकों पुराना ये विवाद अब समाधान के करीब है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी संकेत दिया है कि अगर उन पर हमले बंद होते हैं और उनकी शक्तिशाली सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी। ईरान ने मेल मिलाप देखते हुए 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी तकनीकी सीमाओं और सेना के सहयोग के अधीन रखा है। ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था खतरे में थी। पाकिस्तान की इस भूमिका ने सबको हैरान कर दिया। जहां एक तरफ दुनिया पाकिस्तान को कर्ज और समस्याओं में घिरा देख रही थी, वहीं शहबाज शरीफ अब खुद को ग्लोबल पीस मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान वाकई पाकिस्तान की वजह से बचा है? जानकारों का कहना है कि ईरान को पता था कि ट्रंप के हमले उसकी कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का बीच में आना ईरान के लिए एक सेफ एग्जिट यानी सुरक्षित रास्ता बन गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी है। ईरान ने साफ कहा है कि संघर्ष के थमने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि युद्ध का अंत हो गया। ये सिर्फ 2 हफ्तों की मोहलत है। इस दौरान इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में अगर बात नहीं बनी तो ट्रंप फिर से अपने विनाशकारी प्लान को लागू कर सकते हैं। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में 15 पॉइंट्स वाले उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसे अमेरिका ने पेश किया है। शहबाज शरीफ ने अपील की है कि सभी पक्ष इस 2 हफ्तों की अवधि का सम्मान करें और शांति की राह पर आगे बढ़े। पाकिस्तान के लिए उसकी कूटनीतिक हैसियत को फिर से स्थापित करने का मौका है, वहीं ट्रंप के लिए अपनी डील मेकर की छवि को चमकाना है। लेकिन दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिकी है कि क्या वाकई अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ेगा या फिर सिर्फ वक्त गुजारने की एक चाल है। क्या शहबाज शरीफ ने वाकई अपनी दोस्ती और कूटनीति के जरिए ईरान के बिजली घरों और पुलों को खाक बनाने से बचा लिया, या फिर ये पूरी कहानी पर्दे के पीछे लिखी गई कोई बड़ी स्क्रिप्ट है? यह आने वाले 14 दिन तय करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आसमान से बरसने वाले बमों की गड़गड़ाहट थम गई है और इसकी क्रेडिट लाइन फिलहाल शहबाज शरीफ के नाम जाती दिख रही है। जंग रुकना हमेशा एक अच्छी खबर होती है, चाहे वह किसी भी वजह से रुकी हो। शहबाज शरीफ ने ईरान को तबाह होने से बचाने का जो वादा किया है,
वह अगर सच साबित होता है तो मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये 2 हफ्तों का समय वाकई शांति लाएगा, फिर ये सिर्फ एक बड़े धमाके से पहले की खामोशी है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई इस महायुद्ध को पूरी तरह खत्म करवा पाएगा या फिर ट्रंप और ईरान के बीच की दुश्मनी फिर से आग पकड़ेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।